उमर सरकार, उमर सरकार, उमर सरकार, जम्मू से भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, जम्मू से भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, जम्मू से भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, होश में आओ, होश में आओ, उमर सरकार, होश में सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कल नायब तहसीलदार की करीबन 75 पोस्टें जो है वो आउट की गई है और बड़ी बात आपको बता दें कि इसमें उर्दू जो है वो कंपलसरी रखा गया है, जहां पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया गया। एनसी गवर्नमेंट के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो आज किया गया। बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ अरुण प्रभात इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके द्वारा ये लिखा गया है कि एंटी एग्जाम में उर्दू को जो है वो रिमूव किया जाए। एनसी गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ आपने प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहना चाहिए? नौजवान कई सालों से कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, जिसमें नायब तहसीलदार का एग्जाम एक महत्वपूर्ण एग्जाम था, जिससे उनको अपेक्षाएं थी कि जब एग्जाम निकलेगा तो हमारी जो तैयारी होगी वो हमको नौकरी लेने में मदद करवाएगी। पर जब कल नोटिफिकेशन निकाला गया 75 पदों के लिए, उसके अंदर उर्दू को कंपलसरी किया गया और उमर सरकार की जो मंशा है उसको उजागर किया गया है। हमने देखा है कई सालों में उर्दू को प्रमोट करके यहां पर कुछ तबके केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि अधिकतम आबादी ऐसी है जिसको उर्दू ना समझ आती है, ना लिख सकता है, ना जानता है। पर एक खित्ते को, एक संप्रदाय को इस रिक्रूटमेंट से वंचित रखने की साजिश ये उमर सरकार करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि हमारे यहां पर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी। अगर रखना था तो इन 5 को ऑप्शनल रखते, परंतु एक ही उर्दू को ही कंपलसरी रखने का एक जो साजिश है वो नौजवान उर्दू को कंपलसरी करना क्या भेदभाव यहाँ पर? बिल्कुल भेदभाव है, क्योंकि हमने देखा है कई सालों के अंदर हमारे नौजवानों ने भुगता है, हम उसके भुक्त भोगी हैं, पर अब उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और उमर सरकार को यह खुली चेतावनी है, यह केवल एक नमूना है। अगर उमर सरकार ने इस रिक्रूटमेंट को और उर्दू कंपलसरी जो किया गया है इसको वापस नहीं लिया, इस निर्णय को, तो आने वाले समय पर गली मोहल्ले, स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से निकल करके उमर सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और जिस तरीके से उमर सरकार की जो भेदभावपूर्ण नीति है इसको स्वीकार कभी भी नहीं करेंगे। इसके जो है वो फॉर्म फिल होने वाले हैं, 16 जून को फॉर्म फिल होने वाले हैं, तो इससे पहले क्या लगता है आपको कि इसे वापस लिया जाएगा नोटिफिकेशन? नौजवान यही चाहता है और ये कमान अब नौजवान के हाथ में है। हम नेतृत्व करते हुए इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, पर ये जो भेदभावपूर्ण नीति है इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। बातचीत करने के लिए देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया गया और सातों पर ये कहा गया कि कहीं ना कहीं भेदभाव यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि उर्दू जो कि कंपलसरी कर दी गई है, बाकी लैंग्वेजेस भी हैं, उसे ऑप्शनल क्यों नहीं रखा गया। और सातों पर चेतावनी दी गई है कि इस नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, वरना सड़कों पर जो है वो युवा नजर आएंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।